हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मटन आइज ओडिशा। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानि सारिथिबे आज आम इकोनॉमिक्स एमसीक्यू करबा। ओके, तो चलो देखिबा और लेट न करी आज वीडियो को आरंभ करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन रही देखो, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तमर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के मार्क्स मुलर, आडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स ना नन ऑफ दिस एबव। ताल के हिजबे ताले आंसर इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी फादर बोली आम क्या कही आडम स्मिथ को कही क्या कौन हिजबे आंसर आडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखो Adam Smith is called the father of economics कौन ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ because of his theories on capitalism, free markets and supply and demand। ସେଥିପାଇଁ ଆଡମ ସ୍ମିଥ୍ କୁ ତମର father of the economics ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚन ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, which is the largest nationalized bank of India। कहला बैंक ऑफ इंडिया रे सबुठु लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया के बोली पचारछि। कोटे तमरा आईसीसीआई ना पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोटे तमर सबुठु लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक तमरा एसबीआई टा होछि तमर लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द इटा पचार क्वेश्चन बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया कोटा तुम से एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन तुम किए रही दिनेश कुमार खारा, किए रही दिनेश कुमार खारा। एगुड़ा भी क्वेश्चन जदि आसीपे तुम मैंने भी एगुड़ार क्वेश्चन आंसर दे पार। ओके, चेयरपर्सन एसबीआई किए तुम दिनेश कुमार खारा। फाउंडेड केवे होता एसबीआई 1 जुलाई 1995 1955 1 जुलाई रे तुम फाउंडेड होता। हेडक्वार्टर कौटी अच्छे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कौटी अच्छे तुम मुंबई कौटी अच्छे मुंबई रे। बुझीपार तुम डिटेली जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुम मैंने कर बीएड पिला खास कर तुम मुझे जोटा कि तुम मान जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स अच्छी इकोनॉमिक्स तुम कौट रही बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ तुम गोटे गोटे तुम एमसीक्यू आसला गोटे सेट आसला। तो नेक्स्ट भी तुम बहुत सेट आसो। तब से वीडियो को लाइक करनी और चैनल को सब्सक्राइब कर रख। नेक्स्ट देखो कौन कहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। कहले तुम जो आमर जो 5 ईयर प्लान अच्छे, ओके 5 ईयर प्लान अच्छे जो पंचवार्षिक योजना सीटा को आम इंडिया रे किए डिस्कवर करथिले बोली पचारछि। किए डिस्कवर करथिले, जवाहरलाल नेहरू ना इंदिरा गांधी ना लाल बहादुर शास्त्री ना मोरारजी देसाई। किए तुम डिस्कवर करथिले बा इंट्रोड्यूस करते डिस्कवर्ड हेनी सरी इंट्रोड्यूस किए करते तुम पंचवार्षिक योजना बा 5 ईयर प्लान टाक किए तुम इंट्रोड्यूस करते किए करते। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किए करते जवाहरलाल नेहरू। किए करते जवाहरलाल नेहरू। नोट देख, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग फॉर 5 ईयर्स वाज टेकन फ्रॉम द कौट आसला। जदि पचार जो इकोनॉमिक प्लानिंग बा 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग तुम कौट आम तो सब बरड फीचर तुम जान। तो बरड फीचर ऊपर भी तुम क्वेश्चन में नहीं आसबी। तो कौट आसला तुम सोवियत यूनियन ओके सोवियत यूनियन ये जो 5 ईयर प्लानिंग आसला रूसिया। द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के पंडित जवाहरलाल नेहरू। के पंडित जवाहरलाल नेहरू ही तुम इंट्रोड्यूस करते आम इंडिया रे 5 ईयर प्लानिंग बा पंचवार्षिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला, which of the following okay which of the following is represented by Lorentz curve। Lorentz curve टाको तुम कोटा हूँ रिप्रेजेंटेड करता है या भितर इनफ्लेशन टा ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टा ना एम्प्लॉयमेंट टा ना डिफ्लेशन टा ए भितर कोटा तुम लॉरेंस कर्व टाको तुम रिप्रेजेंट करता है बोली पचार। कोटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टा कोटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टा तुम लॉरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लॉरेंस कर्व कौन कहला ये इन इकोनॉमिक्स हम लॉरेंस कर्व कौटा कही लॉरेंस कर्व कौन गोटे लॉरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम और ऑफ वेल्थ। बुझीपार लॉरेंस कर्व कौटा ये तुम केबे डेभलप्ड होता 1905 होता। किए करते मैक्स ओ लॉरेंस तुम करते। बुझीपार जोटा तुम रिप्रेजेंट कौन करते इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन देछि, When was the first economic survey presented in India। तुम फास्ट इकोनॉमिक सर्वे आम जो इंडिया रे केबे रिप्रेजेंट करा जायतला 1950 ରୁ 51 भितर 1950 ରୁ 51 भितर आमर इकोनॉमिक सर्वेटा प्रेजेंट करा जायतला प्रथम इंडिया रे। तो देख देछि फास्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1950 ରୁ 51। इकोनॉमिक सर्वे इज ए रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे कोटा कोनटा तुमर गोटे रिपोर्ट जोटा कि तुम गवर्नमेंट ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। लास्ट माने पूर्व ईयर प्रीवियस ईयर तुम जहाँटा भी तुम इकोनॉमी रही गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से तुम जो रिपोर्टा मागी जो सर्वेटा होता है सहीटा तुम इकोनॉमिक सर्वे बोली कह जाए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ये तुम किए प्रिपेयर करते डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करते क्या अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर जहाँ क्वेश्चन आसो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख,
an economy which does not have any relation with the rest of the world is known as कहला गोटे इकोनोमी जोटा कि कहा सहित किसी भी रिलेशन न थे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से तुम से इकोनोमीटा तुम कौन कहुए मिक्सड इकोनोमी कहुए ना ओपन इकोनोमी कहुए ना क्लोज्ड इकोनोमी कहुए ना सोशलिस्ट इकोनोमी कहुए कौन कहे तुम मैंने जानते ओपन इकोनोमी क्लोज्ड इकोनोमी मिक्सड इकोनोमी तुम जान तो सीटा तुम कौ इकोनोमी कहुए क्लोज्ड इकोनोमी कहुए कि इकोनोमी कहुए क्लोज्ड इकोनोमी कौन आन इकोनोमी व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सीटा को तुम क्लोज्ड इकोनोमी बोली कहुए तो देखो आउटे बुझिन क्लोज्ड इकोनोमीटा कौन when a country claims to be self reliant जेतेले गोटे कंट्री निजे क्लेम करथाए इट इज सेड टू बी क्लोज्ड इकोनोमी से तुम क्लोज्ड इकोनोमी बोली कहुए क्लोज्ड इकोनोमी कौन होता है कंट्री प्रोड्यूसेस एवरीथिंग विदिन द कंट्री कंट्रीटा जहाँ भी तुम देश में जहाँ भी तुम उत्पन्न होता है सीटा तुम कंट्री भितर ही रही है व्हाट देयर सिटीजेन्स नीड सिटीजेन से कंट्रीर सिटीजेन जोटा भी आवश्यकता है कंट्री जोटा तुम रिप्रोड्यूस करता है से कंट्री भितर रही है सीटा तुम क्लोज्ड इकोनोमी बोली कहुए ये इम्पोर्ट हो पारे ये इम्पोर्ट करा जाए कि एक्सपोर्ट भी करा जाए ये नाइदर इम्पोर्ट्स नर एक्सपोर्ट बुझिपार दैट मीन्स इट डज नॉट ट्रेड विथ एनी अदर नेशन से आउ अलग किसी नेशन सहित अलग किसी कंट्री सहित भी से ट्रेड करना था बुझीपार तार सिटीजेन जोटा कि नीड कर नीडेड जोटा सिटीजेन मान नीडेड अच्छी सेटा कंट्री है नेशन रहा तो सहीटा केवल कंट्री नेशन रहा से तुम क्लोज्ड इकोनोमी कहगला खास कर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी होता है से तुम क्लोज्ड इकोनोमी कहुए आमदानी रप्तानी जोटा कि तुम देश बाहर को जाए कि बाहर देश से जिनसा तुम आम निज देश को आसी ना से तुम क्लोज्ड इकोनोमी बोली कहुए बुझीपार नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम टाक भी आम कौन भाव जानी था एवरेज इनकम बोली जानी था पर कैपिटा इनकम टाक आम कौन कही था एवरेज इनकम बोली भी कही था पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इकोनॉमी एवरेज इनकम बा एवरेज इकोनॉमी बोली कही था आज ये कैलकुलेटेड बाय केमी कैलकुलेटेड ये करते आम बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम आम टोटल इनकम टाक क्या सहित डिवाइड करते ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आम टोटल आम पॉपुलेशन सहित आम कोड डिवाइड करते आम जो टोटल इनकम टाक एवरेज इनकम टाक आम कैलकुलेट करते बुझीपार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द मनी इज इन्वेस्टेड बाय फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज कहला जो फॉरेन एमएनसी गुड़ारे तुम जो मनीटा इन्वेस्टेड होता है से तुम कौन कहुए एमएनसी मैंने तुम कौटा ये मल्टीनेशनल कंपनीज मैंने एमएनसी मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज तो से तुम कौन कहुए द मनी इन्वेस्टेड बाय द फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से तुम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोली ही कह बुझीपार नेक्स्ट देख कौन कहला वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट इज मल्टीनेशनल कंपनीज जोटा कि एमएनसी जो कहली एमएनसी से सर्ट्रे कौन कहते एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज से तुम कौन कहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोली भी आम जानी था ओके इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इट इज एन इन्वेस्टमेंट ये फॉरेन इन्वेस्टमेंटा कौन तुम इट इज एन इन्वेस्टमेंट जो थी कि मेड बाय ए कंपनी जोटा कि तुम गोटे कंपनी करता है गोटे जड़े इंडिविजुअल करते जड़े करें फ्रॉम वन कंट्री टू द बिजनेस ऑफ एनादर कंट्री मैंने गोटे कंट्री ता बिजनेस टाक कौटी नहीं था एनादर कंट्री को बुझीपार से तुम कौन कहे फॉरेन कंट्री जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोली से कहुए जो तुम एमएनसी मैंने जो करते एमएनसी से फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट बोली भी कहुए तो से कौन कहुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोली भी कहुए नेक्स्ट देखो कौन कहला व्हिच एमंग द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कहला ये भर कौटा तुम नेशनल इनकम जो इंडिया आम इंडिया नेशनल इनकम टाक एस्टिमेट करता है किए करता है तुम ऑफिस ऑफ द इकोनॉमी एडवाइजर ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तुम करते सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करते किए करते सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करते तुम सीएसओ बुझीपार जोटा कि तुम कौन कहे सीएसओ से मैंने ही तुम करते कौटा को नेशनल इनकम टाक आम इंडिया नेशनल इनकम टाक से मैंने ही एस्टिमेट करते किए करते सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करते तो सी फिर क्या अंडर जाए तुम से जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसटा से ये गवर्नमेंटल एजेंसी इन इंडिया जोटा क्या अंडर जाए तुम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो सीएसओ तुम क्या अंडर गला मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अंडर जाता यहाँ रेस्पॉन्सिबल कौन पे फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम जोटा कि तुम नेशनल इनकम टाक एस्टिमेट करते आउ कौन करते इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी करता है एंड कंज्यूमर प्राइस सीपीआई जोटा कि तुम बुझीपार कंज्यूमर प्राइस इंडिसेज टाक भी तुम एस्टिमेट करता है किए करते सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला हाउ मेनी जोनल ऑफिस डज आरबीआई हैज तुम आरबीआई रे केतरा जोनल
जोनाल ऑफिस अच्छी बोली पचार केतरा अच्छी तमर 4टा कोठी कोठी अच्छी तमर मन रखे तो देयर आर 4 जोनाल ऑफिसेस आर बेड मुंबई रे अच्छी कलकत्ता रे अच्छी दिल्ली रे अच्छी चेन्नई रे अच्छी मुंबई रे अच्छी कलकत्ता रे अच्छी दिल्ली रे अच्छी चेन्नई रे अच्छी तो एमती ऑप्शन दे देथिबो तमर पचार देथिबो ए भीतर कोटा तमर जोनाल ऑफिस आरबीआई रो तो तुम मैंने ये मन रखिथ मुंबई कलकत्ता दिल्ली चेन्नई 4टा तो ये भीतर आ गोटे ऑप्शन कोडा नथिबो Which one of the following body is used to finalize the 5-year plan? ए भितर 5-year plan proposals ए भितर किए तमरो जो ऑप्शन देछि देखु ऑप्शन which one of the following bodies used to finalize the 5-year plans proposals के तमर करथांदी के नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तमर करथांदी से ही तमर प्रपोजल देथांदी 5-year प्लान 5-year प्लान कौन किए प्रपोजल देथांदी तमर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तमर प्रपोजल देथाय तो देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फाइनालाइज द 5-year प्लान प्रपोजल्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद हेड कौन कहছে राष्ट्रीय विकास परिषद गोटे तमर कौन गोटे अपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन क्रिएटिंग भी करथाय से माने क्रिएट भी कर परंती डेलिब्रेशन भी करथांदी ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया जतिक भी डेवलपमेंट काम करते प्रेसिडेंट ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर एटा प्रेसिडेंट किए था एटा प्रेसिडेंट के एटा तुम तुले था कार्यटा के सभापति तो किए करते प्राइम मिनिस्टर अंडर रे एटा होता है बुझीपारछ एटा यार फाउंडेड के 6 अगस्त 1952 रे फाउंडेड होता नेक्स्ट देखो कौन कहला who represented the budget 2022 2022 in the parliament ओके किए रिप्रेजेंटेड करथिले तमरा आमर जो बजेटा धर्मेंद्र प्रधान ना नरेंद्र मोदी ना निर्मला सीतारमण ना रामनाथ कोविंद आमर किए फाइनेंस मिनिस्टर भी किए निर्मला सीतारमण तो निर्मला सीतारमण ही 2022-23 बजेट को पार्लियामेंट रे रिप्रेजेंट करथिले बुझीपारछ तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अमर के निर्मला सीतारमण हैज प्रेजेंटेड द बजेट ऑफ 2022 इन पेपरलेस फॉर्मेट रे से करथिले लाइक द लास्ट ईयर बुझीपारछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तापर कौन कहला who used to be the chairman of the planning commission in India who used to be the chairman of planning commission in India तमर जो चेयरमैन प्लानिंग कमिशन लो चेयरमैन तमर किए से तुम तुले था पचार तुम प्रेसिडेंट अंडर रहता है ना भाइस प्रेसिडेंट अंडर रहता है ना प्राइम मिनिस्टर अंडर रहता है ना फाइनेंस मिनिस्टर अंडर रहता है क्या अंडर तुम प्लानिंग कमिशन तुम प्रेसिडेंट किए करते पचार किए करते तुम प्राइम मिनिस्टर अंडर रहता है एवं कहली क्या अंडर रहता है प्राइम मिनिस्टर अंडर रहता है तो द प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड कैबिनेट मिनिस्टर विथ सर्टन इंपोर्टेंट पोर्टफोलियोज तुम जहाँ भी रही एक्ट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द कमिशन नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय तमरे जो इकोनॉमिक सर्वेटा क्या द्वारा पब्लिश्ड किए पब्लिश करते पचार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना प्लानिंग कमिशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना प्लानिंग कमिशन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इंडियन स्टैटिस्टिकल किए तमर करते ये तुम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते किए करते मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते तो देख द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट ये तुम वर्ष लास्ट को आसते तो एनुअल डॉक्यूमेंट रिलीज बाय किए तुम फाइनेंस मिनिस्टर कि निर्मला सीतारमण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिव्यूज द डेवलपमेंट्स इन इंडिया इकोनॉमी ओवर द पास्ट 12 मंथ्स तो पूर्व 12 मासर से जोटा कि एनुअल इनकम टाक सी एटी तुम रिप्रेजेंट करते नेक्स्ट देख इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली डिपेंड्स तुम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आमर जो होता है आमर क्या खास कर डिपेंड करता है बोली पचारे क्या पर डिपेंड करता है नेशनल रिसोर्सेस ऊपर भी डिपेंड करता है कैपिटल फॉर्मेशन ऊपर भी डिपेंड करता है साइज ऑफ द मार्केट ऊपर भी डिपेंड करता है ताले आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव तो आम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट खास कर 3टा फैक्टर ऊपर आमर डिपेंड करता है कौन होगा तुम नेचुरल रिसोर्सेस कैपिटल फॉर्मेशन एंड मार्केट साइज ऊपर भी डिपेंड करता है नेक्स्ट देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय तुम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सटा ये तुम क्या द्वारा डेवलप्ड होता कि ये तुम डेवलप करते तुम जे पाकिस्तान इकोनॉमिक्स ना कौन महबूब उल हक ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर से ही तुम डेवलप करते केवे करते 1990 करते जो व्हिच वाज फर्दर यूज टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा तुम यूएनडीपी द्वारा पुणी थे यूज होता फर्दर यहाँ यूज होता नेक्स्ट देख फास्ट सी करते किए करते मोहम्मद उल हक करते नेक्स्ट क्रिएटेड एसडीआई बुझीपार तो नेक्स्ट से तुम किए फर्दर फेर यूज करते से किए यूएनडीपी यूज करता व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर या भर कौटा तुम टर्शियरी सेक्टर बोली पचार आम 3टा सेक्टर अच्छे इकोनॉमी गोटे प्राइमरी गोटे सेकेंडरी गोटे टर्शियरी तो आम टर्शियरी सेक्टर हूँ तुम या भर कौटा तुम बैंकिंगटा कौटा बैंकिंगटा नेक्स्ट देख
आमर 3टा सेक्टर अच्छे जमी कहली द इकोनॉमी आर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टर्सरी सेक्टरटा कौन कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम कॉमर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन बुझिपार कॉमर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड पर्सनल सर्विसेज एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल एवढे सब तुम टर्सरी फैक्टर जीव नेक्स्ट देख आ तुम जो तुम प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर कौन जीव समस्ते कमेंट करी कहल कमेंट रे कह जो प्राइमरी फैक्टर और तुम सेकेंडरी फैक्टर कौ गुड़ा सब जीव तो तुम मैंने सब कमेंट रे कह ओके भिडियोटी जब भल लगुच एवं ही लाइक करने तुमको शेष बेलू लाइक ही करने मन पड़े तुम मानकर जब टेली जो तुम दरकार जब पीडीएफ दरकार तुम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी तो तुम जॉइन हो तुमको सब टेलीग्राम चैनल में तुमको सब पीडीएफ मिल जाए ओके चैनल को सब्सक्राइब कर रख जिते भी जहाँ क्लास अपलोड हम से तुमने पाइपर नेक्स्ट देख नोटिफिकेशन ऑन कर दियो हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यहाँ तुम किए लिखते विश्वेश्वरा ऑप्शन नंबर बी विश्वेश्वरा वाज ऑल्सो द फर्स्ट टू राइट अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री ऑफ द बुक जोटा तार ना कौन देते प्लान्ड इकोनॉमी केवे पब्लिश्ड होता 1934 पब्लिश्ड होता नेक्स्ट देख द प्लानिंग कमिशन वाज सेटअप इन व्हिच ईयर इन इंडिया प्लानिंग कमिशन तुम केवे सेटअप होता 1950 सेटअप होता बुझीपार मार्च 1950 सेटअप होता बाय रिजोल्यूशन को रिजोल्यूशन अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेक्स्ट देख व्हिच इंडिया स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स व्हिच इंडिया स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कोटे तुम महाराष्ट्र कोटे तुम महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया कौन पे बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड ट्रेडिशनल स्किल्ड लेबर तुम यहाँ तुम गोटे जो कॉटन टेक्सटाइल तुम यूज होता है नेक्स्ट देख हु रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तुम इंडिपेंडेंट इंडिया प्रथम आमर जो यूनियन बजेट को किए रिप्रेजेंट करते प्रेजेंट करते किए करते तुम आरके सन्मुखम चेट्टी तुम प्रेजेंटेड करते ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आरके सन्मुखम चेट्टी प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया किए करते तुम आरके सन्मुखम चेट्टी नेक्स्ट देख कौन कहला ही रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजेट इंडिया केबे करथिले 26 नवेम्बर 1947 रे करथिले आरके सन्मुखम चेट्टी सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केबे टू केबे फाइनेंस मिनिस्टर हमर से केबे टू केबे रहिछन 1947 रु 49 पर्यंत 1947 रु 49 पर्यंत रहिछन कोन हिसाब रे फाइनेंस मिनिस्टर हिसाब रे नेक्स्ट देखम हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन एन इंडियन करेन्सी नोट तुम केतटा लैंग्वेज थाए आम इंडियन करेन्सी नोट जो पछपटे देखिए लिखा जाइए केतटा थाए 15टा भाषा लिखा जाए केतटा भाषा 15टी भाषा बुझीपार द लैंग्वेज ऑफ पेनल और इंडियन बुक नोट्स डिस्प्ले ऑन द डिनोमिनेशन ऑफ द नोट इन द 15 ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया से तुम कौन आसाम रे लिखाई था बेंगाली रे गुजराती रे कन्नड़ा रे काश्मीरी रे कोंकणी रे मलयालम मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु उर्दू तो आमर 15टा आमर 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज रो तमर 15टा रे लिखा जाय थाए नेक्स्ट देख कौन कहला द ऑपरेशन ऑफ फ्लड इज रिलेटेड टू तमर जो ऑपरेशन ऑफ फ्लड टा जो हेतला ता का पर रिलेटेड तमर मिल्क प्रोडक्शन को नहीं रिलेटेड ऑपरेशन फ्लड टा तमर जो डायरी डेवलपमेंट बोर्ड जो करथिला बुझ परछो जो ए देखो ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड ए प्रोजेक्ट जो तमर के करथिला नेशनल डायरी डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड जोटा कि करथिला जो तमर इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर तमर इन द वर्ल्ड केबे लॉन्च होता 1970 तुम लॉन्च होता नेक्स्ट देख हु इज नोन एज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लानिंग कमिशन तुम 5 ईयर प्लानिंग कमिशन फादर किए 5 ईयर प्लानिंग कमिशन फादर बोली क्या कही था कार्ल मार्क्स को आम 5 ईयर प्लानिंग आमर फादर बोली कही था तो ये तुम कौट आसला यूएसएसआर सोवियत रूस आसला तो केबे आसला 1928 आसला तो देख तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रथम किए देते जोसेफ स्टालिन देते इन द यूएसएसआर इन 19 कार्ल मार्क्स नो तो जोसेफ स्टालिन कौन है आंसर ये कार्ल मार्क्स हेनी ओके कार्ल मार्क्स ये गोटे कन्फ्यूज टिके कह जार भी मतलब जोसेफ स्टालिन ओके जोसेफ स्टालिन ये आंसर हो तो तुम मैंने कह कौटे राइट आंसर जोसेफ स्टालिन आंसर कौन हो जोसेफ स्टालिन क्या देते 1928 देते यहाँ कौट आसला तुम बरड पिक्चर यूएसएसआर रो नेक्स्ट देख जोटे भी
कोटा ठीक आंसर कार्ल मार्क्स और जोसेफ स्टालिन को भीतर तुम कमेंट कह द मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द मनी सप्लाई इन इंडिया तुम से किए कंट्रोल करता है तुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुम आरबीआई से कंट्रोल करता है कोटा को तुम मनी सप्लाई जो होता है आम इंडिया से तुम किए कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश होता है एप्रिल 1 1935 अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अनुसार द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड विथ द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 1949 सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रथम गवर्नर जी पचार आरबीआई किए द सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक तापर शक्तिकांत दास इज सर्विंग एज द करेंट एंड 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी एबे पचार तुम एबे तुम किए अच्छा तुम आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास तो प्रथम तुम किए थे सर ऑसबोर्न नेक्स्ट देख ओके ये हूँ तुम लास्ट क्वेश्चन थिला तो जहाँ भी तुम नोट हिसाब से तले जहाँ भी तुम सब मेंशन करछि तुम मैंने सब लिखि रख ता भीतर भी तुम क्वेश्चन आसपार बुझीपार तो से तुम से मेंशन करछि तो ये तुम पार्ट 1 बा तुम मैंने पार्ट 1 बोली भी भाविन तो नेक्स्ट भी तुम इकोनोमिक आनी तुम इकोनोमी कौन अच्छे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनोमी तो बेसिक फीचर्स सब यार भीतर क्वेश्चन आस जी भी सेट तुमको एग्जाम पूर्व प्रोवाइड करथि ना तार भीतर ही क्वेश्चन आस कि बाहर आसबनी मन रखता मुझे जी तुम हिस्ट्री दूसरी जी तुम जियोग्राफी एपर्यंत मुझे गोटे कि 2टा क्लास करछि हिस्ट्री बट हिस्ट्री आ तुम जो इकोनोमी भी स्टार्ट करती जी भी जहाँ भी दूसरी ना तुम तार भीतर अच्छे और ओडिया तो मुझे अलरेडी क्लास सब कर सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम कर सब कर तुमने जब देखना देखनी प्लेलिस्ट को जाकि सब चेक करने तुमने मिल जाए ओके बस जी वीडियो भल लगे तो लाइक कर शेयर कर फ्रेंड्स मान सहित जी चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर तुमने कौच मैम के क्लास होमें जापारू तो तुमने नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो ना नोटिफिकेशन ऑन कर दियो जो तुम क्लास हो से तुमको नोटिफाई हो नोटिफिकेशन पलैब तो तुमने आसिक चेक कर ओके थैंक यू।